सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया बोल न्यूज़ पर। और मेरे साथ आज हैं राना ताहिर साहब, इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ग़ुलाम अब्बास शाह साहब, और श्रीनगर से सतीश मालदार हमारे साथ हैं। और जो आज मौजू है बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है और गुफ्तगू हम करेंगे क्योंकि इंडिया से ये ख़बर आ रही है कि वहाँ पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई है जिसमें मकबूजा कश्मीर की जमातें जो हैं उनको बुलाया गया है। और ख़बरें ये हैं कि वो जो 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे एंड उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वज़ीर-ए-आज़म उनको वापस करें क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं भारत में मकबूजा कश्मीर में। तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या इसमें हकीकत है, क्यों नरेंद्र मोदी ये करना चाह रहे हैं, और क्या जो 2 साल पहले इक़दाम किए थे उसके बाद ज़िंदगी जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में रुकी है और वहाँ पर जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, क्या उसके दबाव का नतीजा है, कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है, या क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें सतीश मालदार हमारे साथ क्योंकि इनका एक बयान भी है, ये जो वहाँ पर जो हिंदू पंडित जो मकबूजा कश्मीर में हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके मामलात को बहुत बेहतर तरीके से भी जानते हैं। और इन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत की मकबूजा कश्मीर की उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट को बात नहीं करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक जो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको भी आप रिहा करें और उनसे भी बातचीत करें। तो वो एक फुल थ्रॉटल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग़ुलाम अब्बास शाह जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर हम जाएंगे सतीश साहब की तरफ। तो मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू सी दैट, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसकी क्या इसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों पेश आई इसकी ज़रूरत? जी समी साहब बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिन लोगों को नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया, अब उन्हीं को इनविटेशन देकर बुला रहे हैं और 24 जून का टाइम दिया है उन्होंने कि ऑल पार्टीज़ मीट होने के लिए जा रहा है जो कि कश्मीर की लीडरशिप के साथ होगा। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी तरफ से अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। कल बाकायदा तौर पर फाइनल किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डेक्लेरेशन जो एक इत्तेहाद बना था, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये मुतालबा रखा था कि 370 और 35A जब तक वापस नहीं मिलती कश्मीर को, उसकी शनाख्त नहीं मिलती, उस वक़्त तक वो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ तो फाइनल है, कंफर्म है कि इस मीटिंग में ये मामला लाजमी तौर पर डिस्कस होगा। समी साहब मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जो सूरत हाल थी जम्मू एंड कश्मीर की, उस वक्त 87 सीट्स थी जम्मू कश्मीर की, जिसमें 4 लद्दाख की सीट्स थी, जम्मू की 37 नशिस्तें होती थी, कश्मीर की 46 नशिस्तें थीं। और ये जिसके बाद लद्दाख को इन्होंने तोड़ कर 2 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम किया, तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया और उसके बाद 83 सीट्स रह गई। अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस किसी तरीके से किया जाए और उस इलेक्शन के प्रोसेस से पहले हल्का बंदियों का मामला करे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है कि कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप कैद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए। ये पूरी दुनिया की तरफ से ये डिमांड आती रही है और नरेंद्र मोदी ने इसी साल में अमेरिका का विजिट भी करना है। समी साहब इस बात को भी जहन में रखिएगा। और रीजन की जो सूरत हाल बन रही है उसमें अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा है और चाइना के साथ लद्दाख में जो सूरत हाल बनी थी, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने अब ये जो स्टेप लिया है उन लोगों को बुलाकर बात करने का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं शाह साहब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। बड़ी एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई थी जर्नलिस्टों की यहाँ इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5-2 माह पहले, जिसमें ये बताया गया था कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, सरबराहान हैं, टॉप लेवल के जो लोग हैं, उनकी आपस में मेल मुलाकात हो रही है और इस बात का इम्कान है
कि जो इक़दामात उठाए भारत ने उनमें से कोई ना कोई जो कदम है वो वापस लिया जाएगा। और 370 में यहाँ पर कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो 35A जिसमें जो दूसरे जो भारत से जो लोग हैं उनको डोमिसाइल जारी करने थे, उनकी सेटलमेंट कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में होनी थी, उस पर बड़ा कंसर्न था। तो ये जो आप जो बात कह रहे हैं ये भी मुमकिन है कि मैं आपसे, मेरा सवाल है कि जो वो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में बताया गया था कि दिस इज़ व्हाट भारत इज़ कम्युनिकेटिंग, तो अब नरेंद्र मोदी ने उस तरफ कदम उठाया हो, वो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो कहीं एक मीनिंगफुल अंदाज में अब आगे उसकी एडवांसमेंट होने वाली है? जी बिल्कुल समी साहब, उस हाई लेवल ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि जून के लास्ट तक आप ऐसी खबरें देखेंगे जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और ये 24 जून को होने जा रहा है। और 24 जून को एक और बड़ा अहम वाक़या होगा, दुशंबे में पाकिस्तान और भारत के NSAs एक छत के नीचे होंगे। अच्छा, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रही है, उसमें ये मामला पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिए गए थे। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बड़ा एक सियासी किस्म का बहुत बड़ा फैसला होगा अगर वो 370 वापस लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 35A की जो आप बात कर रहे हैं, कश्मीरी आज की जो अपडेट्स हैं, कांग्रेस जो कि भारत की अपोजिशन पार्टी है, उनके पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी वाज़े तौर पर कहा कि 370 और 35A को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि इसकी कोई शेप चेंज की जाए। अब नरेंद्र मोदी पहले तो कोशिश करेंगे कि वहां पर उनको स्टेटहुड का दर्जा दे के इनको कहें, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, कि आप पहले इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन ये इलेक्शंस की तरफ जाने के बाद वो देखेंगे कि उनके हक में क्या फ़ायदा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये हल्का बंदियां नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें 7 नई सीटें बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो 24 सीटें खाली होती थी कश्मीर की, जो कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए रखी गई थी, उसमें भी 8 सीटें मजीद उसको फिल करने की बात की जा रही है। तो ये प्लानिंग नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हो रही होगी कि वो अगर इलेक्शन की तरफ कायल कर लेते हैं तो वो अपनी बीजेपी को किसी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत में लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं और ये PDP का इत्तेहाद हुकूमत में आ जाता है, इलेक्शंस हो जाते हैं फर्ज़-ए-माल, तो फिर ये रेजोल्यूशन भी आ सकती है कश्मीर की असम्बली से, जिसमें ये डिमांड की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप हमारी शनाख्त जो है, स्पेशल स्टेटस है, वो वापस करें। उस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को इतना पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करना नहीं होगा, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि मैंने तो ये कर दिया था, लेकिन ये लोग जो थे, ये कश्मीर की असम्बली है, उन्होंने ये डिसाइड किया, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मामला आपका इंतहाई अहम है। ठीक है, अब क्योंकि सतीश मालदार भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। आप कुछ थोड़ा सा हमें बताइए, वहाँ पर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, आपने मीर वाइस फारूक साहब की भी रिलीज़ का मुतालबा किया है, आप उनको भी चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात में शरीक करे और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। क्या आप समझते हैं जो मोदी साहब के जो इक़दामात थे भारत में, जो उन्होंने उठाए मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, किस तरह देखते हैं आप? क्या उसका हल आपके नज़दीक क्या है? पहली बात तो मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूं, नमस्ते मेरी तरफ से और प्यार। और जो सवाल आपने कहा, इसमें देखिए कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने निमंत्रण एक्सेप्ट किया और कुछ अभी कल तक वेट कर रहे हैं। वो इसका अंदेशा है, दैट इज़ अ क्लियर मैसेज दैट दे हैव एक्सेप्टेड the judgments and the leadership, current regime leadership of the India. ठीक. So होना भी चाहिए, and it is a new beginning in terms of that they will be working under the leadership of Modi साहब. Looking to जब हम बात करें, अवाम की बात करें, yes, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, वो भी ये था कि दैट द स्टेटहुड, जो लोगों ने पहले डिमांड रखी थी कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे, एंड वी विल गिव इट टू द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जी, लेकिन सतीश जी, बात यह है कि ये जो स्टेटहुड जो जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, 1947 से ये चली आ रही है, इसका स्टेटस उन्होंने जब इसको चेंज किया तो ये पता था उनको कि एक रिएक्शन होगा, और वहाँ पर रिएक्शन हुआ। वहाँ पर जो आबादी है उस पर ज़िंदगी तंग कर दी गई, पूरी दुनिया इस पर चीख उठी, अमेरिकन मीडिया इस पर चीख उठा,
और जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आकर ये कहा कि एक आपने उसको एक जेल बना दिया है वहाँ पर जो कश्मीर है। तो अब उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं स्टेप्स को अब वो स्टेटहुड चाहते हैं वहाँ पे, और उन्हीं जमातों से बातचीत करना चाहते हैं जिनको पकड़ के उन्होंने अंदर किया। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो पॉलिसीज़ हैं कि आपने एक काम किया फिर उसके बाद उसको रिवर्स कर रहे हैं, फिर कल आप फिर वही करेंगे, तो ये किसी हल की तरफ तो नहीं लेके जाएगा? देखिए, सोफर जो भी हमेशा रहेगा पॉलिटिकल, इट्स लोगों के ऊपर ही रहता है। देखिए, हमने जब मीरवाइज को रिलीज़ करने की बात भी कही है, क्योंकि मीरवाइज साहब एक ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा कहा है और उन्होंने इस बात का हमेशा कहा कि भाई आप नेबरिंग कंट्रीज जो है अपने पाकिस्तान के साथ भी जो कश्मीर का जो इशू है वो बाय डायलॉग इसको रिजॉल्व करे। और मुझे इसमें बहुत बड़ी खुशी है जो अभी हमारे जो बैक चैनल में जो हमारे जो पाकिस्तान के हैं या इंडियन काउंटर पार्ट जो हमारे एनएसए हैं, वो बैक चैनल में इन्होंने दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट दे विल कम टू द पीस एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑन इट, एंड व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप। But the question is कि why now? I mean, what made them think that कि if they do it now, so there'll be a peace? Because ये तो डिमांड चली आ रही है, ये तो डायलॉग या प्लेबिसाइड, ये तो एक ही चीज़ के दो नाम है ना, ओपिनियन ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल। या आप गुफ्तगू करते हैं या फिर उसके लिए आप प्लेबिसाइड वोट करवाते हैं। दिस इज See, since the rights is concerned, what it has been promised on the floor of the House, so due to the pandemic, it got delayed. Even though what it has been, past 1 year, if you look into that since 2020 early February onwards, they have already been looking to the aspiration, but due to the global pandemic problem, there has not been much happening on it, and people of like us in the Kashmir and Jammu and Kashmir, we were also helpless because we were not able to understand which way to do, because we are still crippling and struggling towards to overcome this pandemic issue. लेकिन सतीश जी, ये जो पेंडेमिक है ये तो पिछले साल डेढ़ का एक फिनोमेना है, बट व्हाट कश्मीरीज आर डिमांडिंग, ये जो इशू है ये तो चल रहा है 1947 से। तो अगर कहीं पर विल होती इसको हल करने की, और फिर जब भी हमने भारत के जो लीडर हैं उनको हम सुना है तो वो कहते हैं कि कश्मीर एक अटूट अंग है। जो असल जो कश्मीर का मसला है, जो वहाँ पर जो कश्मीरी पॉपुलेशन है, दे आर डिमांडिंग ए राइट टू डिसाइड देयर फ्यूचर। तो वो अगर हल नहीं होगा तो ये जो चीज़ें हैं कॉस्मेटिक, ये तो बहुत अरसे से हो रही हैं, पिछले 70 साल से चली जा रही हैं, लेकिन इनका नतीजा तो नहीं निकला। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, इस मसले की वजह से जो है कि हम आवाम जो है इसमें पिस रहा है। आप देखिए, हमारे यहाँ कम से कम मेरे को नहीं लगता है कि हमारे कश्मीर के जो इलाका है ऐसा कोई घर है जहाँ पर इसका वायलेंस का इफेक्टेड नहीं है, या जहाँ कहीं मातम नहीं हुआ है और इस त्रासदी की वजह से ये हुआ है। या हमारे जितने माइनॉरिटीज़ थे जो कश्मीरी के थे लोग, वो यहाँ से भाग गए बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस, एंड जिसकी वजह से और दिन ब दिन तनाव बढ़ता गया। हाँ, ये इसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी देखे। आप ये देखिए, हमारे हकूक़ की बात हम करें, कश्मीर के लोग, हम आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकते, हम अपने टेम्पल्स में नहीं जा सकते हैं। ट्रेड हो रहा है, सब कुछ बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ ग्लोरीफाई हो रहा है, बट एक्चुअल जो कश्मीर को जो सुनना चाहिए तो वो तो उसको मिल ही नहीं रहा है ना। कर रहा है कोई और, कुछ हो रहा है कुछ और। बट मैं इसमें तब भी मैं कहूँगा, बिकॉज हमारे जो इमरान साहब, बीइंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन है, या हमारे जो अभी पाकिस्तान के जनरल साहब है, दे हैव टेकन अप ए इशू कि लेट्स बर्डन द पास्ट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पीस। और ये पैंडेमिक में हम सबको सिखाया और इसमें से भी ये निकल के आया कि दैट लेट्स होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड लुक्स लेट्स सर्व टू द ह्यूमैनिटी एंड लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लेट्स टॉक अबाउट पीस। और ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के दिल बहुत दुखे हुए हैं। कश्मीर के साथ जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो ख़बरें आई हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को शहीद किया गया है, जिस तरीके से उनको बंद किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर उन पर रोज़ाना अभी भी जो ख़बरें आ रही हैं उसमें रोज़ाना 2-4 कहीं ना कहीं किलिंग होती है। तो यहाँ पर भारत के साथ बात करना एक कोई आसान काम नहीं है, और वाकई इस पर एक अप्रिसिएशन जहाँ पर है हमारे अस्करी क़यादत की और जो हमारी सिविल क़यादत है, लेकिन उसके साथ साथ
बड़ा कॉशियसली लोग उसको देख भी रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये कुछ थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि अब क्या सूरत हाल है मिनॉरिटीज़ की वहाँ पर कश्मीर के अंदर, क्योंकि पहले तो बहुत अरसा इंटरनेट भी बंद रहा और बहुत ही बुरी सूरत हाल थी। अब भी मैं इंटरनेशनल मीडिया देखता हूँ तो वहाँ से ख़बरें आती हैं, किलिंग्स की ख़बरें आती हैं, लोगों को किडनैप करने की ख़बरें आती हैं। अभी आप क्या हम बताएंगे कुछ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस हमें आप हमारे साथ शेयर करेंगे? एज ए आई डोंट नो, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो देखिए नॉर्मल कोर्स ऑफ जो वायलेंस इन एनी कंट्री और नॉर्मल रहता है, बट इफ़ यू टॉक द स्पेसिफिक कि समबडी इज डूइंग ऑन इट, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। नॉर्मल वायलेंस इन टर्म्स ऑफ इन एनी कंट्री दैट इज। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, मेरा सवाल ये है क्या वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं? अभी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है कहीं घरों में, या कोई ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, क्लासेस हो रहे हैं और एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं। और इनफैक्ट मैं खुशी की बात बताऊंगा आपको कि वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारे मजबूता कश्मीर में ही इट हैज बीन अचीव्ड मोर देन 78%। वैक्सीनेशन ड्राइव इज राइट नाउ एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है। अच्छा गुलाम पास, आप क्योंकि इसको पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी नज़र है इस पर, ये जो सारा कश्मीर का जो मामला है, ये जो डिमांड है मीर वाइज उमर फारूक को रिहा करके, तो मीर वाइज उमर फारूक विल ही बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एट दिस स्टेज? जी समी साहब, पहली बात तो ये है कि ये अच्छी डिमांड है, एक कश्मीरी हिंदू पंडित की तरफ से जो उनके रहनुमा हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर ज़रूर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सतीश जी को ये भी डिमांड करनी चाहिए कि सैयद अली गिलानी बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनकी भी रिलीज़ होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने हैं उन सबको रिहा करना चाहिए। वो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको कश्मीर के फैसले करने का इख्तियार, उनसे राय भी लेनी चाहिए और उनको इख्तियार मुकम्मल है। दूसरी बात, अभी जो आप नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं, मैं एक किस्म देता हूं कि वहां पर जम्मू में जो मादनियात के ठेके थे वो लोकल लोगों से लेकर जब 5 अगस्त का वाकया हुआ उसके बाद शिफ्ट किए गए, तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं समी साहब कि 1200 रुपए की रेत की जो ट्रॉली होती है वो मिलती थी, जो अब 12,000 रुपए की मिलती है। और ये मैंने आज वहां पे बात करके वहां पे कश्मीरी जर्नलिस्टों से कंफर्म की है ये सारी चीजें। तो जब आप लोकल लोगों से उनका रोजगार छीन कर बाहर से आने वाले लोगों को ठेके देंगे तो फिर ये मामला खराब होंगे। अच्छा, कश्मीर के मामले में अब पाकिस्तान की तरफ से जब ये 24 जून के इजलास की खबर सामने आई तो शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े तौर पर कहा कि ये गैर मामूली कदम है जो इजलास हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? उन्होंने ये कहा कि कोई मज़ीद चेंज ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर ये खबरें भी आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये प्लान है कि लद्दाख तो पहले ही तोड़ दिया गया, अब जम्मू और जो मकबूजा वादी है कश्मीर की उसको अलग अलग किया जाए और उसको तोड़ कर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिस तरीके से भारत में पंजाब के साथ किया गया। और यहाँ तक भी बातें चलती रही, जो रूमर्स हो सकते हैं कि पठानकोट को भी कश्मीर में शामिल किया जाए। लेकिन अगर जम्मू और जो वादी है उसको अलग किया जाता है तो ये भी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस ये पाबंद करती हैं भारत को कि वादी में किसी किस्म का चेंज नहीं किया जाएगा और उसमें लद्दाख भी शामिल है। तो अगर आप इनको एक एक करके तोड़ते जाएंगे और मजीद आगे इससे मामला खराब होंगे और इससे तशद्दुद मजीद बढ़ेगा। और अब ये कल फैसला हो जाएगा समी साहब के ये जो PDP है और बाकी जो रहनुमा है ये शामिल होते हैं कि नहीं होते। 4 वज़ीर आला हैं साबिक जिनको इन्वाइट किया गया है, जिनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग शामिल है। 14 पार्टीज हैं। अब इन्होंने जो एक मूवमेंट बनाई थी उसका तो बुनियादी मकसद ही 370 था, 370 और 35 से था। अब मोदी जी इनको क्या गारंटी देते हैं कि इनकी वहाँ की जो ज़मीनी हैसियत है वो तब्दील नहीं की जाएगी, लोकल कश्मीरियों को राइट होगा कि वहाँ पे जॉब्स करें और उनके लिए ही जॉब्स बनेंगी? तो ये क्या गारंटी देते हैं? इसके ऊपर इंसार होगा कश्मीर के इलेक्शंस का, क्योंकि अगर ये गारंटीज ना मिली तो कश्मीर में इलेक्शन होता हमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा सतीश जी, अब आपने ये बातें सुनी, मकामी लोगों से रोज़गार ले लेना, ये जो एप्रीहेंशंस हैं कि अब वादी को भी आगे उसको भी मज़ीद तकसीम कर दिया जाएगा, तो अगर ये सब कुछ होना है तो फिर वो जो इशू है जिसको आप देखिए उसमें जो है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऑन जो 370 की बात है या अपना ऑटोनॉमी की बात है, सबसे पहले इन द स्टेट जब पूरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ था, या हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे कश्मीर के या जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव सारे जेल नज़रबंद थे,
तो सबसे पहले मैंने ही वहाँ पर इसका स्टेटमेंट दिया था कि स्टेटहुड को वापस दिया जाना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा ये राइट है कि स्टेटहुड नहीं छीनना चाहिए। और रही बात की कि भाई सिंस मोदी जी ने इसका प्रॉमिस किया है कि हाँ जी वो स्टेटहुड दे देंगे, एंड जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनकी भी ये डिमांड थी कि दैट द स्टेटहुड शुड बी गिवन प्राइमरली। नाउ कमिंग डाउन टू द राइट्स ऑफ द पीपल, डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि राइट्स जो है वहाँ के लोगों को ही पहले मिलना चाहिए। और जो बाहर से आते हैं, देखिए हम भी वहाँ कोई दिल्ली चला जाता, कोई बैंगलोर चला जाता, कोई जॉब करने के लिए, बट यस एज ए प्रायोरिटी जो वहाँ के हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका हक बनता है कि उनको नौकरियों में, चाहे बिजनेस करने में, उन पे राइट्स मिलने चाहिए। हाँ, ये भी जिम्मेवारी आयद होती है हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको पूरा करवाएं और ये देखें कि लोग जो वहाँ पर हमारे कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, उनको ये हक मिलना चाहिए। लेकिन सतीश जी, मैं इंतहाई माजरत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट्स देने की बात अगर हो रही है तो हमने तो ये देखा कि वो जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है उसमें जो लोग भारत के जो सिटीज़न थे लेकिन मजहबी बुनियादों पर एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट लाके लोगों की ज़िंदगियों को जैसे तल्ख किया गया और उन पर क़यामत ढा दी गई, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अगर पूरे भारत में लोगों को राइट्स नहीं मिल रहा है बल्कि उसमें एक देखिए उसमें नहीं, उसमें एक थोड़ा सा गलती हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की, हमारे लीडरानों की गलती थी। इन द सेंस गलती ये थी कि थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, विच वाज गुड। बट देखिए क्या है कि वो अगेन वो जो अमेंडमेंट्स हैं, अगेन चाहे वो 370 कहे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऑटोनॉमी मांगते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए अब हम 335 से या 370 की बात करते हैं, हमारी बेटियां कश्मीर से बाहर शादी करती तो उनके हक खत्म हो जाते थे। हमारे जो लोग थे, अगर हमारी बेटी वापस, अगर चलो उसने दिल्ली में शादी कर ली और वो कहती थी वापस आना, तो वो घर बसा नहीं सकती थे। कुछ बड़े वो उटपटांग सा था, वो ठीक नहीं था, जो हमारे अपने लोगों के लिए जो एक वो तकलीफ बन गया था। हाँ, ये ज़रूर है कि ये होना चाहिए कि कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों के लिए हक मिलना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। तो देखें, ये तो जो आप मसाइल, बिल्कुल ये बड़े जेन्युइन मसाइल हैं जिनका आपने जिक्र किया, तो इन तमाम चीज़ों का तो हल इसमें था कि जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं, जो एक पूरी दुनिया के साथ जो एक बात की गई, और फिर पाकिस्तान और भारत की भी आपस में इस हवाले से शिमला एग्रीमेंट में भी बात हुई कि ये बिल्कुल ये मामला जो है हल किया जाएगा। तो आप जो कश्मीर के लोग हैं, क्या ये डिमांड बेहतर नहीं होगी कि वो एक इस पूरे डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, ताकि पूरा रीजन जो है वो एक ऐसे अमन में आ जाए कि जो असल डिमांड है उनकी, उन लोगों को जो अभी तक हक नहीं मिला, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, कि आप अपना प्लेबिसाइड के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें, बजाय इसके कि इधर उधर छोटी मोटी बातें करने के। क्या ये हल मुनासिब नहीं है? सर वो तो हम तो मांग ही रहे ना, हमने इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पाकिस्तान के जनरल्स का, जिन्होंने इतनी देर से और इंडिया के काउंटर पार्ट में मिल के आपस में एक सलाह समझौते पे आए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क में अपना ही देश है, अपना ही घर के लोग हैं, श्री इमरान खान जी, जो ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन विद अ पॉजिटिव एनर्जी, उनका भी ख्वाहिश है कि ये अमन व चैन आ जाए यहाँ पर। जो कश्मीर के जो हैं, चाहे इस में है या पाकिस्तान वाले साइड में है, वहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से पीस प्रिवेल हो। एंड हम इस बात के लिए बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस कंप्लीट सेंट्रल एशिया में, इस कश्मीर में, देयर शुड बी अ पीस, शुड बी रिस्टोर्ड एंड पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड एंड द ह्यूमैनिटी शुड बी सर्व्ड। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की सतीश साहब आपने। हमारे से गुलाम अब्बास भी हमारे साथ हैं, राना ताहिर भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इशू पूरे इस खत्ते के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, और बिल्कुल ये काबिल तारीफ़ है ये बात जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से एक इंतहाई टफ़ और बड़ा एक उन्होंने एक अगरचे बड़ा कॉशियसली ये फ़ैसला किया और गुफ्तगू का आगाज़ किया। लेट्स सी कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। और 24 जून को जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वज़ीर आज़म भारत ने, उसमें वो क्या बात करते हैं और क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इस वक्त है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की। वज़ीर-ए-आज़म भारत के नरेंद्र मोदी ने 24 जून को वहाँ के सियासी जो जमातें हैं उनके कायदीन को बुलाया, जिनमें 4 वज़राए आला भी शामिल हैं मकबूजा कश्मीर के। और जो बात है वो कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। समझा ये जा रहा है कि ये जो स्टेप है जो मोदी जी उठा रहे हैं ये भी कोई कश्मीर के मामलात को हल करने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ अपनी चीज़ें अपने मकासद जो है वो हासिल करना चाहते हैं। सतीश मालदार भी हमारे साथ हैं, पंडित हैं, मकबूजा कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने मुतालबा किया है कि मीर वाइस फ़ारूक को भी रिहा किया जाए, उनसे भी बातचीत की जाए। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जो स्टेटहुड है, अगर ये जो 370 जो एब्रोगेट किया गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा था, कोई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये जो डिमांड आ रही है वहाँ से, जो वज़ीर आला ने भी डिमांड की, महबूबा मुफ्ती ने भी डिमांड की, अगर मोदी जी 24 तारीख को ये डिमांड पूरी नहीं करते और 370 को और 35A को अगर वापस नहीं लिया जाता, तो क्या समझते हैं फिर आप? क्या इसमें सिंसेरिटी है? आप जाएंगे आप लोग इलेक्शन में, या वो जो वज़ीर आला या PDP या जो NC है वो फिर जाएगी इलेक्शन में? देखिए, सबकी सोफर मैंने आपसे बिगनिंग में ही कहा था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है जम्मू एंड कश्मीर के, काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है इनविटेशन। एंड अभी कुछ लोग जो हैं स्टिल दे आर नॉट, जैसे आपने कहा महबूबा जी अभी इस पे लगे हैं, सोच विचार कर रहे हैं ये करने की, क्योंकि जो प्राइमरली डिमांड जो सब पॉलिटिकल पार्टीज की थी दैट वाज ऑन स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, getting down to the article 370, since it has been read down and it is the matter is sub judice in the court, so now definitely यही political parties जो है इनको भी it will not be the part of the discussion, because since it is a part of the matter is sub judice in the court. And second is, अगर इसको रिव्यू भी करना है, it has to go to the lower house and the upper house, so it's not going to happen overnight. अब 370 आता है क्योंकि it was a discriminatory, क्योंकि जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के चाहे लोग थे, चाहे शेड्यूल कास्ट से लोग थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनके जो हक थे वो नहीं मिल रहे थे। मे बी देयर विल बी a separate some autonomy or something else which will empower the people and which will benefit the people. तो वो देखना पड़ेगा कि भी इस मीटिंग के ड्यूरिंग द डिस्कशन क्या उठता है और उसके बाद क्या निकल के आता है। सतीश जी, अगर कोई मामला कोर्ट में है तो उस पे लेजिस्लेशन, तो अगर जो पहले भारत ने की, मोदी जी ने जिस तरह, उस पे अगर कोई लेजिस्लेशन का मामला है तो कोर्ट डजंट स्टॉप दैट। वो कोई सब जुडिशियस कोई वो इस तरीके से तो उस पर वो असरअंदाज नहीं होता। और यानी ये एक किया इन्होंने एक पहले भी जो किया भारत की पार्लियामेंट ने, डेफिनेटली अब कांग्रेस जो है वो तो ऑलरेडी ये कह रही है कि 370 और 35A को वापस लेना पड़ेगा। तो अगर बीजेपी जो है अगर वो ये फैसला कर लेती है और जो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं अगर वो ये कह रही हैं, तो ये सब जुडिस है, ये तो एक उज़र है, एक बहाना हो सकता है। फिर वही बात आ जाती है कि मसले का फिर हल कैसे होगा? अगर वो चीज़ वैसे ही रहे तो फिर मसले का हल कैसे हुआ? हल की तरफ कैसे जाएंगे? मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, बिकॉज आज की डेट में सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बात का अंदाज़ा है कि हमारे जो वहाँ के लोग थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज से थे या क्रिश्चियन थे या माइनॉरिटीज़ के थे या अपने हमारे कश्मीर मुसलमान भाई लोग थे या जम्मू खित्ते के लोग थे, ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी था एम्पावरमेंट में लोगों को। तो मैंने ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ दैट ये ज़रूर PhD की मांग रही है, लीडर्स की मांग है, वहाँ के कुछ लोगों की भी मांग है। हम भी कहते हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नेगोशिएट करते हैं जिसमें हमारे को लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिले। कल की डेट में पता लगा फिर से हमको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा कि हमारी बहनों को हमारी उनकी शादी होती है फिर उनके हक उनसे छीने जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि कहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ पर तक इसको लेके जाते हैं, ताकि आवाम के जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो अगर मेरा कोई शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है उसका भी तो हक बनता है, पर उसको हक नहीं मिल रहा था उस आर्टिकल के अंदर। सो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देखना पड़ेगा कि सारे लोगों के हक सबको मिलने चाहिए। इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है,
शाह जी, आपने सुनी बात सतीश जी की, तो एक अगर हल, मेरे नज़दीक तो हल यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है उसको मान लिया जाए, और जो यूनाइटेड नेशन में जो वादा किया है। साहब जो शादियों की बात कर रहे हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म जो थे राजीव गांधी, उन्होंने इटली की औरत से शादी कर ली थी, वो भी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई। तो जो मकबूजा कश्मीर है वो तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ख़ुद हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया कि ये मुतनाज़ इलाका। ये जो बात कर रहे हैं कि ये शादियों वाले मामलात, ये तो वही जो बात आपने, और दूसरा अगर ये कह दें कोर्ट में जाकर के 370 हम वापस ले रहे हैं, तो कोर्ट को क्या एतराज़ है? उसी को तो चैलेंज किया हुआ लोगों ने। शाह जी, आप क्या समझते हैं, होगा क्या फिर? ये जो बात है, जो आपने सतीश जी की भी बात सुनी, राना ताहिर साहब की भी बात सुनी। जी समी साहब, पहली बात तो राना साहब ने जो बात की ना, ऐसी मिसालें तो पाकिस्तान और इंडिया में भी है। अभी शुएब मलिक साहब की सानिया मिर्ज़ा से शादी हुई हुई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाई वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं ली सानिया मिर्ज़ा ने, वो इंडियन सिटीजनशिप ही रखी हुई है। और अगर दोनों ममालिक में शादियाँ हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों के बुनियादी हकूक़ सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर गज़ब कर लिए जाएँ कि भाई ये मामला कहाँ से जाएगा। दूसरी बात, मेरी समी साहब प्रोग्राम से पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो PDP है उसके आला ओहदेदारान से बात हुई है। मैंने उनसे पूछा है कि आप क्या करेंगे अगर मोदी जी ये नहीं लेते। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि कल डिसाइड करेंगे हमने जाना है या नहीं जाना। दूसरी बात उन्होंने कहा इस पे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। हमने ये जो इत्तेहाद बनाया है, ये इत्तेहाद अलायंस बना है जिसमें 4 वजीरे आला हैं साबिक, हमारा ये एजेंडा ही, उसकी डिमांड, पहला पॉइंट ही ये है कि 370 और 35 से वापस दिया जाए, स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। ये इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और उनसे मैंने ये, आपने जो सवाल सतीश जी से पूछा कि इलेक्शंस में जाएंगे, ये वो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती, आपको याद होगा समी साहब कि उन्होंने भारत का तिरंगा हटा दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जब वो रिलीज हुई थी तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब तक मेरा कश्मीर का झंडा मेरे साथ नहीं पड़ा होगा मैं ये तिरंगा नहीं रखूंगी। और उन्होंने ये वाज़ेह कहा था कि उस वक्त तक हम किसी इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, ये अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद, कि जब तक हमें हमारी शनाख्त वापस नहीं मिलती। तो उनका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। नरेंद्र मोदी जी ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं, करके देख ले, लेकिन जब तक ये उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक ये नहीं होगा। उनको ये पता है, जैसा कि मैंने बताया कि मोदी जी ने अमेरिका जाना है, अमेरिका का विजिट करना है, और अमेरिकन और बाकी बहुत सारे ममालिक का प्रेशर है, जो बैक चैनल टॉक्स शुरू हुई हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, आप उससे बेहतर जानते हैं। तो उनको जाके सिर्फ ये मैसेज देना है कि 3 साल से कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ की नुमाइंदगी नहीं थी, वहाँ की असम्बली नहीं थी, हमने बातचीत शुरू कर दी है। और ये बातचीत का प्रोसेस शुरू करने का मकसद ये है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल की जाए। भाई कितने सालों में बहाल होगी? आपके यूपी और पंजाब में इलेक्शन होने हैं फरवरी मार्च में अगले साल। आप अभी ये डिसाइड कीजिए और फरवरी मार्च का ऐलान दें कि भाई, चाहे हम पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान कठपुतली असेंबली कहता है उसको, लेकिन भाई आप दुनिया को तो दिखाएं ना कि आपने ये इलेक्शंस करवा दिए। जब तक आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जी हाँ जी, एक सतीश जी, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, चाहे आपका ताल्लुक हिंदू मज़हब से है, लेकिन कश्मीरी होने के नाते आप ये नहीं समझते कि वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है पिछले 72-73 साल से दे आर सब्जेक्ट टू ए टार्चर, और एक डिस्क्रिमिनेशन है हमें नज़र आ रही है। और मोदी जी ने तो आके ये बात, आप पूरी दुनिया कह रही है कि जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और दूसरी चीज़ें आई, उससे एक मुस्लिम एनिमोसिटी का एक उससे उन्होंने वो दिया, एक इम्प्रेशन दिया। तो ये वक्त है जो वूंड्स हैं उनको हील करने का। और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, तो आप नहीं समझते कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि उन वुंड्स को हील करने के लिए, ये जो दूरियां उनको ख़त्म करने के लिए आप इस बात को उठाएं और मोदी जी को आईना दिखाएं और उनसे कहें कि डोंट डू दैट। अगर जो आपने किया उसको आप वापस लें, बजाय इसके कि फिर दोबारा कान को इधर से पकड़ने की कोशिश की जाए, फिर रास्ते नए ढूंढे जाएं, जब वादी को तोड़ने के, जम्मू को तोड़ने के, और इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप बना के मुसलमानों को इनसर्कल किया जाए। अगर आप उस कम्युनिटी को पुश करेंगे दीवार की तरफ, तो फिर वो तो उसका जो रिएक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा होगा। वो मसले का हल तो नहीं है सतीश जी, डोंट यू थिंक दैट? सी सो फार व्हेन आई लुक इनटू जब जो आपने बात कही, और हमारा कहना मीर वाइज साहब के लिए कि उनको रिहा करो, मीर वाइज के लिए कह रहे हैं आप? अली गिलानी साहब बड़े ओल्ड आदमी हैं, वो भी तो मैं उसी बात को लेके कह रहा हूं। मैं
गिलानी साहब तो बुजुर्ग हैं, वो घर में हैं, नज़रबंद है, मैं मानता हूँ, बहुत ही बेचारा नॉट, हिज हेल्थ इज़ नॉट गुड। और रही बात, मैं इसलिए मीर वाइज साहब को कह रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि मीर वाइज साहब एक हुर्रियत के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, चाहे उसमें मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, चाहे सरदार है, चाहे किसी भी खत्ते का है। और जब हम उसकी बात करते हैं, then we are saying unanimously that he is one of the important leaders, that he should be released before any political dialogues are concerned in terms of whether it's restoration of elections or political process, including the peace talks between the India and Pakistan. Because हम ये समझते हैं, हमें ये मालूम है कि ये एक लोग है जो पूरे कम्युनिटी, इट इज़ नॉट, हमारा कश्मीर में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे यहाँ पर मजहब है कश्मीरी, हमारे यहाँ कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन द हिंदू मुस्लिम सिख वाला का। हमने यहाँ पर सबसे पहले कि हम कश्मीरी हैं, हमारा मजहब कश्मीर है, हमारा धर्म है, हम अपने मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, हम अपने ज़बान के लिए लड़ते हैं, और हमारे लिए जो है कि इसीलिए हमने ये कहा। और रही बात, ये इस बात का इल्म मोदी साहब को भी है कि मीर वाइज साहब हैं या बाकी साहब हैं, हम सबके साथ बात करनी पड़ेगी, और वी हैव टू रेस्टोर द कश्मीर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, यस, फॉर दैट मैंने जो बात कही आपसे इन द बिगिनिंग, आई एम थैंकफुल टू द पाकिस्तानी NSA as well as to Indian counterpart NSA. Vis-a-vis, I am also thankful to Honorable Prime Minister of Pakistan, who has desired to bring the peace in the complete region. I am also thankful to the Honorable Prime Minister of India, who is also looking to it. Yes, it is a wish, and we will again, time and time again, we will see that the Muslim leaders, especially Mirwais, should be the part of the discussion because he represents the people of Kashmir. हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये कश्मीर का मामला है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। गुफ्तगू उसी नुक्ते पर जाने से पहले एक अच्छी खबर है कि PIA को फ़्लाइट्स की इजाज़त मिल गई है कनाडा के लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट्स। ये कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी। अब पहले मरहले में हफ़्ते में 3 फ़्लाइट्स खोली जा रही हैं और PIA कह रही है कि जनाब अब आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की कोरोना, क्योंकि अब उसका रेट डाउन है। लोगों ने भी इस हवाले से बड़े वो ताउन किया और सोशल डिस्टेंसिंग को रखा, मास्क का इस्तेमाल किया, और हुकूमत ने भी वैक्सीन फ़राहम की। तो अगर मिल के काम किया जाए हुकूमत के साथ तो उसका नतीजा अच्छा निकलता है। तो ये एक अच्छी एक ख़बर है कि कनाडा अब आप डायरेक्ट PIA की फ़्लाइट पे जा सकते हैं। हफ़्ते में 3 फ़्लाइट्स और 22 जून को सबसे पहली फ़्लाइट जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ हम शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे रुके हुए थे। अब आ जाते हैं अपनी उस मौजू पर जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो ग़ुलाम अब्बास शाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो इंटरव्यू है एक अमेरिकन मीडिया आउटलेट को, उसमें उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि जो कश्मीर है जब तक वहाँ पर वो नहीं जो ये वापस लिया जाएगा तो जो गुफ्तगू है वो नहीं हो सकती। तो वो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है, इवेंचुअली अगर उसका नतीजा निकलना है तो उसके लिए तो फिर ये जो सारे स्टेप्स जो लिए गए थे 5 अगस्त 2019 को, अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो ये तो एक बड़ा मामला फिर वहीं का वहीं रहेगा, टेंशन भी वहीं रहेगी, और ज़ाहिर है कोई सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। जी बिल्कुल समी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा वही बात की है, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भाई आप जो 5 अगस्त की सूरत हाल है वहाँ पर वापस जाएं, और ये पाकिस्तान के साथ साथ अब तो कश्मीर की लीडरशिप का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि 24 जून को जो उन्होंने APC बुलाई है, उससे पहले अगर मोदी जी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको सबको रिहा कर देते हैं, और ख़ास कर हुर्रियत की लीडरशिप, देखिए सैयद अली गिलानी ही खाली नहीं है, वो तो एक ज़ईफ़ हैं और उनकी एज भी हो चुकी
हैं और बहुत सारे लोग मलिक के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल आसिया इंदराबी है, उनके साथ सारे वो लोग हैं जो बीमार हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और इनको बारे में जो इंटरनेशनली खबरें, ये पाकिस्तान का मीडिया की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं भारत के लोग कि शायद हम प्रोपेगेंडा करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको जेल में मेडिकल की सहूलियात नहीं दी जा रही, तो उन लोगों को भी रिहा करें और उसके बाद पूरे प्रोसेस में लेके आए। अच्छा, दूसरी बात यह कि सतीश जी जैसे फरमा रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस के मुताबिक मामला हल होता है तो उसके बाद मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोबारा ये वादा करता हूं कि पाकिस्तान अलाउ करेगा दोनों साइडों के कश्मीरियों को कि वो डिसाइड करेंगे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ये मैं सतीश जी से डिमांड करता हूं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करें कि वो भी ऐसी बात करें कि भाई लेट्स कश्मीरी डिसाइड। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चले, हम ये कह रहे हैं कि दोनों साइडों के जो कश्मीरी हैं वो डिसाइड करें और वो फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। उसके बाद जो सतीश जी कह रहे थे कि हमारी रिलीजियस पॉइंट है इधर आज़ाद कश्मीर में, हम आना चाहते हैं, यहाँ से लोग उधर हजरत बल जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहते हैं, भाई बिल्कुल आइए। हम इस बात का बिल्कुल मानते हैं कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था वो बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान का, जनरल बाजवा का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सतीश जी जिसकी बात कर रहे थे शारदा टेम्पल की, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा काम हुआ था समी साहब, और प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश थी बिल्कुल, अगर ये मोदी वहां पर ये ना लेते, 5 अगस्त का वाकया अगर ना होता तो वो जो शारदा टेम्पल है उसके लिए ये यहाँ पर जो करतारपुर तरह की राहदारी जो है वहाँ पर रास्ता जो है वो बनाया जा रहा था, पाकिस्तान इस बात पर एग्री कर चुका था, लेकिन 5 अगस्त के जो हुआ सारा कुछ उसकी वजह से ये सारा कुछ रिवर्स करना पड़ा। जी सतीश जी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू शाहजी व्हाट ही सेड? See, that was the point. मेरा यही कहने का था कि that since the principal security advisors of both the countries, honorable prime ministers of both the countries, they have agreed that let's bury the old legacy. Let's see from a different perspective and build a new beginning. So it is not only the discussion that every time we talk to begin with the Kashmir and with the Kashmir. There are so many things. जैसे मैंने आपने इस पे शुरुआत की, मैंने कहा कि देखिए हम कश्मीर के लोग हैं, मेरे को बताइए मैंने कौन सा गुनाह किया है, क्यों ना यहाँ से शुरुआत कर दे। मुझे अपने मंदिर में जाने के लिए कौन सा ये इंटरनेशनल लॉ है कि मैं अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने परमात्मा के पास नहीं जा सकता हूँ। आप ये देखिए, इट्स अ स्मॉल स्टेप्स, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट द बिग, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड। अभी देखिए कोविड चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, हम एक दूसरे को एक मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे थे। नहीं, हमने तो पाकिस्तान ने, अच्छा एक मैं थोड़ा सा सतीश जी मैं एक बात मुझे यहाँ पर एक बात करने दें। बावजूद इसके कि कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफर की कि हम आपको फराहम करते हैं, एक्सपर्टीज फराहम करते हैं, और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, भारतीय पंजाब गवर्नमेंट, वो जो चीज़ें पाकिस्तान से लेना चाह रही थी, ऑक्सीजन जिसकी वहाँ पर ज़रूरत थी, बट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ। हमने तो देखिए, मैं फिर ये कोई वो पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान समझता है कि कश्मीरी विक्टिम है, ग्रीव पार्टी है और पाकिस्तान को भी बड़ा ब्लो मिला है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक टू पर भी काम शुरू हुआ और पेंडेमिक में चीज़ें ऑफर की पाकिस्तान ने, बट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। एंड देन व्हेन वी से कि जी बात होनी चाहिए तो उसके लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स, कोई इंटेंशन तो नज़र आनी चाहिए ना, सिर्फ वो गुफ्तगू तो काफ़ी नहीं होगी इसके लिए सतीश जी। That's why I'm saying देखिए, आप इससे ज़्यादा इस दर्द को कौन समझ सकता है कि हमारी 3 जनरेशनें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे 47 से लेके अभी तक हमारे 3 जनरेशनें ख़त्म हुई है। मरा तो कश्मीरी ना, चाहे वो किसी भी मजहब से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मरा तो कश्मीरी ना। एंड ऑफ द डे वी आर, हम बिकम द कैनन फॉडर्स। आए दिन हमारे ही लोग मर रहे हैं ना सर, आप इस बात को देखिए। मैं इसी बात को लेके कह रहा हूँ कि वी शुड अप्रिशिएट, let us bury everything right now to the past. Let's do a new beginning, look from a new dimensions how we can move ahead and bring peace to the complete Central Asia and within the Kashmir. So आपकी बात बड़ी अच्छी है, और आप, मुझे पता है कि आप सतीश जी आप शायद दिल से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ तो मोदी जी ने करना है ना, इख्तियार तो उनके पास है, वहां से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही
कि जहाँ मोहब्बत की बात हो रही हो, जहाँ पर ये सोच आई हो कि ठीक है हम इनको वापस करते हैं, वो तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं, मैं इंडियन मीडिया को देख, ये भी जो उनकी गुफ्तगू है इसके भी कुछ उनके अपने मकासद हैं, वो जो जम्मू और वादी को ब्रेक करना चाहते हैं, उसके भी एक पूरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, एक पूरी थ्योरीज हैं, तो फिर ये कैसे हल होगा? देखिए, बातचीत से जो भी काम होगा तो बातचीत से ही होगा। देखिए, पॉलिटिकल रहनुमा जो हैं, जो चाहे हमारे कश्मीर के पॉलिटिकल रहनुमा हैं, जो अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मोदी साहब हैं, जो एडवाइजर, दे हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड डिस्कस। बट खुदा रायज़ा हमारे लिए, हम कश्मीरी लोगों को छोड़ दो, हम आए दिन मरते जा रहे हैं, हमारी नस्लें खत्म होती जा रही है। आप आपस में पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिस्प्यूट जो है, आप जो है प्लीज बराइता आप दोनों बैठ के और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक कमरे में बंद करके 4 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, बोलिए जनाब आप फैसला करके आइए। पर मेरी एक ही गुजारिश है जनाब, हम आए दिन 70 साल से हमारी नस्लों पे नस्लें खत्म हो गई है, प्लीज हम हमें छोड़ दें। आप सही बात कर रहे हैं कि नस्लें खत्म हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो आज बात की है, मुझे नहीं पता कि दुनिया का मीडिया इसको कैसे हैंडल करेगा। आज उन्होंने ये बात कही है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो न्यूक्लियर डिटरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस खित्ते को जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं, उससे साफ करने की बात की है और यह कहा है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो किसी डेटरेंस की जरूरत नहीं है। यानी फिर पाकिस्तान ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इस पर बात करने के लिए तैयार है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और पाकिस्तान ने अमली तौर पर यह बात कही है, गुफ्तगू भी की है अमली तौर पर, और सब कुछ किया है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि जब ऐसी बात होती है तो रिएक्शन आता है, लेकिन हमारी सिविल क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत, दे स्टूड वेरी फर्मली ऑन दैट कि हमने मसले का हल ढूंढना है, और बड़ी बड़ी वो बात कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इशारे का अगर इंतज़ार है तो इंतज़ार इस बात का है कि कोई मोदी जी कोई इस हवाले से कंक्रीट स्टेप कोई उठाएं, एक तो कोई जेस्चर दें अमली तौर पर, जहां कश्मीर के अंदर को हालात बेहतर हों और लोगों को लगे कि अब गुफ्तगू मीनिंगफुल उसका आगाज़ हो रहा है। मेरे पास जस्ट 30 सेकंड है सतीश जी, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड। आई एम श्योर देखिए, टू बिगिन विद, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। जो मोदी जी ने और करंट रजीम ने कहा कि स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। एंड जो लोग जो हमारे पॉलिटिकल रहनुमा है, जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल रहनुमा है, जो वहाँ पर जा रहे हैं मुलाकात के लिए, दैट मीन्स दे आर रेडी टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कीपिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन व्यू। थैंक यू वेरी मच सतीश जी। गुलाम बादशाह साहब, आप राना साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आपको बहुत कम मौका मिला बोलने का। इंशाल्लाह कल परसों हम बोल लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। इजाज़त दीजिए नाजरीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।